तो ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी परफेक्ट नहीं था। टीवी जब भी हमारा चलेगा तो इस चिंगारी पे चलेगा, जो एकदम रनिंग के हिसाब से होता है। लेकिन करता क्या था, एकदम लहराता हुआ मोटा सा जो है, एकदम जैसे बत्ती माचिस का तिल्ली हम जलाए हैं उस तरह से जो है ये जल रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी मैं 1-2 दिन पहले जो है एक सेंसिस CRT टीवी अल्ट्रा स्लिम का था, जिसमें कि कुछ फॉल्ट वगैरह था, उसका हमने आप सभी के बीच वीडियो दिया था। शर्त ये कि हमने उसमें उसका सोल्यूशन नहीं बताया था, और खास करके जानबूझ करके हमने सोल्यूशन नहीं बताया था। और रही बात, जो हमने तो वो टीवी रिपेयर करके दे दिया है कस्टमर के हाथों। रही बात की जो उसमें कई दोस्तों ने तो वैसे कमेंट भी किए हैं। 1-2 हमारे व्हाट्सएप दोस्त जो यूट्यूब से ही जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फोन करके भी सोल्यूशन बताए कि उनको शायद ये मालूम पड़ा कि हो सकता है इनको जो है पता नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से वीडियो बनाए हैं और अपना जानकारी लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक, आपने शुरू में नोटेशन पढ़ लिया होगा, जो मैंने बताया था कि मेरा एक दिली ख्वाहिश है कि आप जो है इसका फॉल्ट कितने लोग बता सकते हैं वो कमेंट्स में बताएं। तो इस वजह से मैंने उसका सोल्यूशन आपको आखिरी तक नहीं बताया, हालांकि मैंने उस टीवी को रिपेयर करके दे दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने कई उसमें जो है काम किया, CRT बेस चेंज किया, उसके बाद जो है मैंने सप्लाई वगैरह ओके किया। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैंने कहा जो अब जो है आप लोगों के बीच में उसका सोल्यूशन लेकर के आ गया हूं, जो मैंने उसमें क्या चेंज किया है और क्या नहीं किया, कैसे किया है। उसमें मैंने एक हिंट के तौर पे आप सभी के बीच ये दिखा दिया था, कह दिया था कि आगे 180, पीछे 110, पाँव की गिनती करके देखो मिलेंगे पूरे 10। यानी कि आगे 180, यानी जो आउटपुट हमारा सप्लाई है वो हमारा 180 वोल्ट, यहाँ से ये यहाँ से 180 वोल्ट हमारा आउटपुट कर रहा है, जो CRT बेस पिन पे जाता है। आपको पता ही होगा, कलर कोड के लिए रेजिस्टेंस के द्वारा जाता है। रही बात पीछे 110, तो जो हमारा इनपुट होता है उसमें ये 110 वोल्ट का इनपुट होता है, और पाँव की गिनती करके देखो मिलेंगे पूरे 10। यानी कि 1 से लेकर के इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 पिन का ये हमारा कहने के लिए EST होता है। ठीक, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या उसमें प्रॉब्लम था। लेकिन अब आपका ये है कि वो क्यों और कैसे। तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे अच्छी तरह से, तो उस टाइम आप देख भी रहे होंगे, अगर आप जानकार हैं, इस चीज का जानकारी रखते हैं, तो जब गहराई में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब भी हमने EST को ऑन किया, टीवी मेरा ऑन हुआ, तो हमारा जो स्क्रीन और फोकस का वायर EST के ऊपर से बेस पिन पे जाता है, बेस सॉकेट पे, उसमें आप देखते होंगे कि उसमें एक चिंगारी सी जो है बेस सॉकेट के अंदर से निकल रही थी। वो कारण क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा स्क्रीन और फोकस का पिन ये प्रीसेट होता है EST के माध्यम से लगा हुआ, ये दोनों में से अगर हमारा इन दोनों प्रीसेट में अगर डैमेजिंग आ जाता है तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है, वहां पे चिंगारी मारेगा। दूसरा कि हमारा आप एक और चीज नोटिस करते होंगे कि जब भी मैं सप्लाई ऑन करता था और उसमें चिरचिराने की आवाज आती थी, तो दोस्तों हमारा जो मल्टीमीटर पे सप्लाई है वो 110 वोल्ट से कंटिन्यूटी कम हो जा रहा था। यानी कि 180 वोल्ट चेक करते थे तो वहां पे 180 वोल्ट से हमारा वोल्टेज, जब तक EST ऑन हो रहा था तब तक जो है ऑन पीरियड में वो वोल्टेज हमारा दब रहा था, पीछे साइड मीटर चली जा रही थी। तो ये भी एक आपका उदाहरण है। इनपुट पे भी ऐसा होता था और आउटपुट पे भी ऐसा होता था। तो ये देख करके आप शायद उसको हमें बता सकते थे, लेकिन उसमें हमें दुख की बात है कि अभी तक हमें 1 ही 2 जो है कमेंट्स आया है, ऐसा है जो
और रही बात जो तीसरा हमारा सिचुएशन था जो कि आपको पकड़ने की जरूरत थी, जब भी आप देखते थे कि हमारा ईएसटी कैप से हम जो है ईएसटी कैप से आपको चिंगारी चेक करके दिखाते थे टीवी ट्यूनर के ऊपर। आप देखते होंगे टीवी ट्यूनर में मैं थोड़ा सा टच करता था, तो कोई स्क्रू ड्राइवर से टच करके देखते हैं, तो हमने ये स्क्रू ड्राइवर दिखा रखा है इसमें। और हमने क्या किया था, जो टीवी ट्यूनर से इसको जब ईएसटी ऑन होता था तो हम चिंगारी चेक करते थे। तो जब हम ज्यादा जानकारी रखेंगे तो उस चिंगारी से भी हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी वोल्टेज सही है या हमारी ईएसटी सही बन रही है या नहीं बन रही है। तो जो ईएसटी सही बनने की जो तरीका है वो हमारा ये है, ये आप देख सकते हैं। जब भी आपका एक पतला पतला सा जो है एकदम रनिंग के हिसाब से आपका वो फायरिंग मारे तो आपका ईएसटी सही है, वोल्टेज भी सही है और ईएसटी भी सही बन रही है। लेकिन हो क्या रहा था, जब भी हम जो है यहाँ पे टीवी ट्यूनर के पास में ईएसटी ऑन करके और इसका कैप टच करते थे तो यहाँ पे एक ऐसे करके एकदम वो बत्ती जैसा माचिस का तिल्ली जलता है वैसा उस तरह से जो है जल के आ रहा था चिंगारी। तो ये जो चिंगारी है ये चिंगारी परफेक्ट नहीं था। टीवी जब भी हमारा चलेगा तो इस चिंगारी पे चलेगा जो एकदम रनिंग के हिसाब से होता है। लेकिन करता क्या था, एकदम लहराता हुआ मोटा सा जो है एकदम जैसे बत्ती माचिस का तिल्ली हम जलाए हैं उस तरह से जो है ये जल रहा था। तो ये सब कुछ आपके वीडियो में दिखा रखा हूं मैं, तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा ये था कि आप लोग के पास में हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अजीज हैं, उनको जो देखते हैं उसमें जो है कुछ न कुछ जानकारी समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, मैं इस चीज का थोड़ा सा जो है खुलासा करने के लिए वो वीडियो डाला था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा और वोल्टेज ये क्यों दबाता है, ये भी मैं बताता हूँ। कि आप देखते हैं इनपुट सप्लाई हमारा यहाँ जाता है जो पिन नंबर 2 होता है। अच्छा, अब यहाँ से ये कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये इस तरह से वाइंडिंग होकर के जो है हमारा 1, 2 और तीसरा 180 वोल्ट तीनों पिन पे टच होता है ये। तो इस बीच में अगर कहीं आपका कॉइल एक दूसरे से 1, 2, 3, 4 जो है आपस में आपका होता है, जैसे ट्रांसफार्मर के उदाहरण के तौर पे आप देखते होंगे जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में अगर हमारा आपस में जो है ये वाइंडिंग इतना दूर जो है शॉर्ट हो जाता है तो हमारा क्या होता है, जो इसकी कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। उसी तरह से जब इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है तो हमारा जो है इस तरह से ये फायरिंग मारेगा। ऑन तो होगा लेकिन इस तरह से फायरिंग नहीं मारेगा, बाड़ी की फायरिंग, पतला वाला फायरिंग नहीं मारेगा, इस तरह से मोटा वाला फायरिंग मारेगा। जब भी हमें समझ लेना चाहिए या तो हमारे सप्लाई नहीं पूरे हैं और या तो हमारे ईएसटी वोल्टेज दबा रही है, तो इन दोनों को हमें सर्च करके जो है हमें काम करना चाहिए। तो हमने वही किया। बाद में जब हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया उसके बाद फटाक से मैंने इस ईएसटी को चेंज कर दिया और ईएसटी चेंज करने के बाद में टीवी मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप सभी दोस्तों से। कई दोस्तों का रिक्वायरमेंट है कि AVL पे जो है थोड़ा सा एक आप वीडियो का कुछ जानकारी दीजिए, तो मैं उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है 1-2 वीडियो के बाद हो या पहले हो मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि उसका भी प्रोसेस क्या है, किस तरह AVL काम करता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।